H7 के बाद, हार्ट 7 के बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ट 5। हार्ट 5 की लोकेशन है 1 जून प्रॉक्सिमल टू द H7। प्रॉक्सिमल और डिस्टेंट दो वर्ड यूज होते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पीछे की तरफ, हार्ट की तरफ, और डिस्टल का मतलब होता है अवे। जब से मैंने H7 1 जून प्रॉक्सिमल तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर डिस्टल होता तो आगे की तरफ जाएगा। तो मैंने बोला 1 जून प्रॉक्सिमल। तो 1 जून कैसे नापते हैं, कौन नाप के दिखाएगा? H7 से 1 जून कैसे नापेंगे? किरण कैसे नापेंगे H7 से 1 जून? 1 जून कितना होता है? पहले तो 1 जून बताइए अपनी फिंगर पे, 1 जून कितना होता है? किरण को नहीं पता? सब 1 जून शायद कहते मतलब कि ये पूरा का पूरा होगा। ये मैंने बताया था, लेकिन मुझे लगता है किरण की ये क्लास भी मिस हो गई है, तो मैं फिर दोबारा बता दूं, मैं समझा देता हूँ। 1 जून इज द, ये जो आपके थंब की चौड़ाई है, ये 1 जून है, 1 जून। और भी कई तरीके हैं। दूसरा ये नापा जाता है इसके सेंटर की, जो मिडिल फिंगर है, इसके दोनों जो ये जॉइंट्स हैं, इसके बीच की जो जगह है, ये भी 1 जून है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, अपने थंब को लीजिए और H7 पॉइंट को मार्क कर लीजिए। H7 पॉइंट को ऐसे मार्क कर लीजिए, रिस्ट क्रीज के बिल्कुल ऊपर आएगा ऐसे। यहां से इसको 1 जून लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे। तो बिल्कुल 1 जून जहां पर है, ये जहां पर 1 जून है, यहाँ पे जाएगा। ये जहां पर 1 जून खत्म होता है, ये बिल्कुल H5 पॉइंट है। 1 जून बिल्कुल ऊपर, H5 बिल्कुल स्ट्रेट, इससे बिल्कुल स्ट्रेट। तो ठीक है। हाँ, मैंने जो तरीका बताया वैसे ही करना है। पहले आपने यहाँ पर H7 को मार्क कर लेना है, फिर 1 जून नापना है, जहां पे 1 जून खत्म होगा वो H5 है। H5 और H7 के बीच में 1 जून का डिफरेंस है, 1 किलोमीटर की दूरी। बहुत है जरूरी। ठीक है। दिखा दूं आपको ये मतलब ये मेजरमेंट वाला एक मेरे पास है। आप मतलब बुरा नहीं मानो तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जहाँ से मैंने कोर्स किया हुआ वहां से मिला हुआ है एक्चुअली मेरे को। इसको तो चूनोमीटर मैंने बोलते उससे हैं, मैं बता मेजरमेंट देता हूँ। लिया, इसको दिखा दो। ये ये ऐसे आपको करके। दिखाया जाएगा, ये भी मैं क्लिनिक पे आपको दिखाऊंगा। और ये चूनोमीटर मैं दे दूंगा आपको मंगा के, सब लोगों को। हाँ, नहीं बुरा नहीं मानना, ये तो चूनोमीटर नहीं नापना हमें, शुरू में चूनोमीटर का यूज करना है। शुरू में चूनोमीटर या चूनामीटर का यूज करना है, लेकिन आखिर में पेशेंट के ऊपर इस तरह से नाप नाप के काम नहीं चलता। हम्म। एक तो ये शार्प होता है, थोड़ा चुभता है, हम्म। और हमें फिर पेशेंट को इसी तरह से नापना पड़ता है। पर वो चूनोमीटर से कैसे नापना ये भी मैं सिखा दूंगा। मैंने सिखाया था, अपने कुछ क्लासेस मिस की हैं आप लोगों ने। शुरू में जब मैंने इन बच्चों की क्लास ली थी तो मैंने चूनोमीटर वगैरह दिखाया, मेरे पास होगा, देखता हूँ। अच्छा, वापिस वहां रखे। हाँ, है मेरे पास, कहो तो मैं भी दिखा सकता हूँ। चूनोमीटर से कैसे नापते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको चूनोमीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। चूनोमीटर भी आपको सिखाया जाएगा। मैडम, आपको हर चीज सिखाई जाएगी, दुनिया में कोई चीज छूटेगी नहीं एक्यूपंक्चर से रिलेटेड। इस कोर्स में एक्यूपंक्चर से रिलेटेड कोई चीज नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है। तो आपको चूनोमीटर का इस्तेमाल नहीं करके फिंगर मेजरमेंट का इस्तेमाल करना है, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होती है।
One shown proximal to the H7 point is called H5 point. ये इसकी लोकेशन हो गई और इसकी इंडिकेशन लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन H5 पॉइंट की है स्टैमरिंग। स्टैमरिंग किसको कहते हैं? स्टैमरिंग किसको कहते हैं? स्टैमरिंग कहते हैं हकलाने को, रुक रुक के बोलना या हकलाना। ये हकलाने के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो स्टैमरिंग की जो भी प्रॉब्लम होती है, एक बात याद रखिए, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये स्टैमरिंग का पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये एंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ लगाया स्टैमरिंग एक दिन में ठीक हो जाएगी। जब डिजीज को पढ़ाया जाएगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट यूज किए जाते हैं। मतलब ऐसा अभी तो देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने H5 लगाया तो स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी, H7 लगाऊंगा तो हार्ट ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे मेरिडियंस में यूज होंगे, उनसे कंबाइन करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स को मिला के फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार होगा। और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार होगा, नहीं तो आप ना अभी अभी तो उत्साह में आ जाएंगे, लेकिन जब लगाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो आप बोलेंगे इससे तो कुछ नहीं होता। हमें तो पढ़ाया गया था ये स्टैमरिंग का पॉइंट है। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ही काम करते हैं। पॉइंट कोई आइसोलेशन में काम नहीं करता कोई भी। ऐसा नहीं है कि आपने कहा ये तो स्टैमरिंग का पॉइंट है, मैंने लगा दिया, अब वो हकलाने नहीं लगेगा, कल ठीक हो जाएगा। ये तो हार्ट का पॉइंट है, उसके हार्ट में कोई नहीं, ब्लॉकेज है 80%, कोई बात नहीं, मैंने S7 लगा दिया, कल वो ठीक हो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता। पेशेंट की प्रॉब्लम को समझ के फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट बनाया जाता है। और वो कैसे बनाया जाता है? जब हम सारे मेरिडियन पढ़ लेंगे, फिर हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स पे आएंगे। फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पेशेंट की पल्स डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस करके देखते हैं कौन कौन से मेरिडियन इसमें इन्वॉल्व हैं। उन मेरिडियंस में से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि 3 मेरिडियन लेने हैं, 4 मेरिडियन लेने हैं, 2 लेने हैं। उन मेरिडियंस में से कुछ पॉइंट को कंबाइन किया जाता है पेशेंट के सिम्टम के आधार पे। फिर ये सेलेक्ट किया जाता है कि लेफ्ट मेरिडियन लेना है, राइट मेरिडियन लेना है, या बाइलेटरल लेना है, नीचे के पॉइंट लेने हैं या ऊपर के पॉइंट लेने हैं। ये सब सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सेलेक्ट करके ट्रीटमेंट बनाया जाता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है कुछ 3-4 दिन के लिए। फिर 3-4 दिन के बाद फिर पॉइंट प्रोटोकॉल तैयार होता है, फिर डिफरेंट हो जाता है, फिर वो चेंज करना पड़ता है। इस तरह से पॉइंट का प्रोटोकॉल बदलता रहता है पेशेंट की प्रमोशन के हिसाब से, उसकी डिजीज जितनी ठीक हो रही है उसके हिसाब से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जैसे स्टैमरिंग, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगाया स्टैमरिंग ठीक हो गई। अब उसको स्टैमरिंग के अलावा क्या क्या लगाना पड़ेगा, कौन कौन से मेरिडियंस में लेना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे, ये जब हम सारे मेरिडियंस पढ़ लेंगे इन टोटलिटी, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब तो H5 पॉइंट स्टैमरिंग का पॉइंट। और गला बैठ जाता है तो आवाज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो H5 पॉइंट को यूज करना चाहिए गला बैठने के लिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने आवाज बिल्कुल चली गई थी पेशेंट की, बिल्कुल लकवा मार गया था आवाज का। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आज तक ठीक है। मेरे ख्याल 10 साल हो गए, स्कूल टीचर थे वो, 10 साल हो गए, बिल्कुल आवाज बिल्कुल सही है। और बोल नहीं पाते थे, एक अक्षर मुंह से नहीं निकलता था। तो ऐसे केसेस हुए हैं। और एक्यूपंक्चर तो चमत्कार का नाम है। जब करने सीखने लगेंगे और करने लगेंगे तो बहुत कुछ इसमें से रिजल्ट निकल कर आएंगे।
तो मेरा ख्याल है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा